एक सुंदर गांव में आरव नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। उसे पेड़ों पर चढ़ना और तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था। लेकिन जब वह अपनी स्कूल की किताबें खोलता तो उसे शब्द और अक्षर बहुत कठिन लगते थे। जब भी आरव से पढ़ाई में कोई गलती होती तो उसके कुछ साथी उसे चिढ़ाते थे। उसका एक साथी कबीर अक्सर कहता, आरव रहने दो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। आरव को यह सुनकर बहुत बुरा लगता और उसका मन उदास हो जाता। एक दिन आरव को स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा देखकर उसके गुरुजी माधव उसके पास आए। उन्होंने आरव के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा हार मत मानो, बस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और खुद पर पूरा विश्वास रखो। गुरुजी की बातों ने आरव के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी मेज पर चिराग जलाया और अपनी किताब का पहला पन्ना खोला। शुरुआत में उसे फिर से मुश्किल हुई। वह कई बार एक ही शब्द को गलत पढ़ता। लेकिन इस बार आरव ने अपनी पेंसिल उठाई, अपनी गलती को ठीक किया और फिर से पढ़ने लगा। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गलती करना बुरा नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब आरव हर दिन खेल के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी समय निकालने लगा। वह अब मुश्किल शब्दों से डरता नहीं था। उसे लगने लगा कि अक्षर उसके दोस्त बनते जा रहे हैं। फिर परीक्षा का दिन आ गया। क्लास के सभी बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन आरव शांत मन से अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गुरुजी की बात याद की और धीरे धीरे अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद परिणाम का दिन आया। गुरुजी माधव कक्षा में आए और सबके नाम पुकारने लगे। अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव को अपने पास बुलाया और उसकी अंक तालिका उसे थमा दी। आरव ने देखा कि उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। कबीर और बाकी सभी बच्चे यह देखकर दंग रह गए। कबीर दौड़कर आरव के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, आरव तुमने सच में कर दिखाया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। आरव ने मुस्कुराकर कबीर का हाथ थाम लिया। गुरुजी माधव ने पूरी कक्षा को समझाया, बच्चों याद रखना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आरव ने आज एक बहुत बड़ी बात सीख ली थी, कमजोरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी बुराई है।